भारत में अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों के बीच इन दिनों भगदड़ मची हुई है और इसकी वजह है चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किया गया SIR। पश्चिम बंगाल में तो अवैध बांग्लादेशी अब वापस अपने देश यानी बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीते शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के भुज में BSF के 176वीं बटालियन परिसर में आयोजित 61वें स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारा प्रण है कि हम देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। BSF देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। मित्रों, SIR देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता SIR की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे BSF के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में BSF का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी BSF ने ही लिया है। आने वाले एक साल में हम इसको जमीन पर उतारने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और 5 साल में देश की पूरी भू सीमा सुरक्षा के घेरे के अंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। SIR से डरे अवैध बांग्लादेशी अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब वो किसी भी तरह वापस बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब SIR शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब SIR के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं BSF पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो
है करीब करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है उसे काफी समय लग रहा है, काफी घंटे लग रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो है उनका तमाम जो है रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स दर्ज की जा रही है। हमारे पीछे जो बीएसएफ पोस्ट है वहीं के अधिकारी जो है इन लोगों का नाम, पता और अगर बांग्लादेश का कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं, भारत के अगर कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं और ये तमाम चीजें होने के बाद जो है उनके बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था कि नहीं। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद जो है उस पार यानी कि उनका जो काउंटर पार्ट है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को जो है हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई घंटों से ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले सोमवार से लेकर अब तक जो है सैकड़ों लोगों को इसी तरीके से उस पार भेजा गया है और ये तमाम लोग एसआईआर के डर के माहौल में जो है, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रहते थे अवैध तरीके से और कई सालों से रह रहे थे, अब वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जा रहे हैं।